बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मलिक मदनी यूट्यूब चैनल के नाज़रीन। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ कोट मिठन के नवाही इलाके नई आबादी में, जहाँ पर सैफ नामी एक शख्स के जो 3 साल छोटा बेटा है वो उसका निचला हिस्सा इंतहाई मखलूज हो चुका है और बीमारी की इंतहा को पहुंच चुका है। और 3 साल की उसकी उम्र है, तकरीबन 2 साल उसका इलाज कराया गया है। 2 सालों में अभी तक उसके इलाज में, उसकी बीमारी में कोई बेहतरी नहीं आई। और वो इस टाइम जो हमारे साथ मौजूद हैं सैफुल्ला और उसका बेटा, जो कि ये शख्स मेहनत मजदूरी करता है, पल्लेदारी का काम करता है। कभी जो है वो दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती है। 8 अफराद पर इनकी फैमिली मुश्तमिल है। खाना पीना बड़ी मुश्किल से हो रहा है, 2 टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से होता है। वो किस तरह अपने बच्चे का इलाज कराए, इस वजह से इन्होंने हमें बुलाया है। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप जो है वो स्क्रीन पर, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे होंगे कि किस सूरत हाल से ये 3 साल बच्चा जो है वो गुज़र रहा है। खुदारा मेरी आपसे अपील है, मुखय्यर हज़रात जो हैं, साहिब हैसियत हज़रात जो हैं, इस गली महल्ले के ऐसे ऐसे लोग हैं जो ख़ुद तो अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं लेकिन एक गरीब के घर पे निगाह नहीं डालते। क्योंकि सुन्नत रसूल है कि अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखा जाए, अपने पड़ोसियों को भी देखा जाए। क्योंकि आप तो खाना खा रहे हैं, क्या आपके पड़ोसी के घर भी खाना बना है कि नहीं बना? दोस्तों, हमारा पैगाम मोहब्बत होता है और हमारी कोशिश होती है कि ऐसे ख़ानदान की हम मदद करें, हेल्प करें और ऐसे ख़ानदान की आवाज़ बने जो इंतहाई जैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि किस तरह ये बच्चा जो है बीमारी की हालत में। जी, हम इनसे बात करेंगे। अच्छा सैफुल्ला भाई, आप ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया है इस बीमारी को? 3 साल थी इनसे बीमारी को। जी, आप उर्दू में बात कर सकते हैं। हाँ, 3 साल हो चुके हैं बीमारी को। किस डॉक्टर को आपने चेक कराया था? ये मुल्तान में। मुल्तान में। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने मुतवल्लिका जो MNA हैं, MPAs हैं, जो साबिक चेयरमैन साहब हैं, जो सरदारान हजरात हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? ये मेरे बच्चे का इलाज करवा दिया जाए और कुछ नहीं है भाई। ये बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी उनकी, अल्लाह उनको खुश रखे। ये मेरे पास तो यही फरमाया, ये आवाज़ है मेरी, जो मेरे बच्चे का इलाज किया जाए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, किस टाइम मेरा काम होता है, किस टाइम नहीं होता। 200 का 300 में मेरा गुजारा नहीं होता। मेरे छोटे बच्चे हैं, तकरीबन मेरा इसके ऊपर 1000-2000 का इलाज हो जाता है दूसरे तीसरे दिन। मैं बहुत परेशान हूँ। ये देखें, दवाएँ आपके सामने पड़ी हुई हैं, मेरा हिसाब बहुत हो रहा है। आप मेहरबानी करें, मेरे बच्चे का इलाज करवाएँ। बिना मौला आपको अल्लाह पाक अजर देगा, बहुत अजर देगा, सदका आपको मीठे मोहम्मद का। बड़ी बड़ी मेहरबानी जो उनसे भाई मेरे बच्चे का इलाज करवा दें। मेरा मकान आकर देख लें, छपरे का मेरा ये है जिसमें हम सोते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं सर्दी में, ये हमारा हाल है और कुछ नहीं है। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी जनाब वज़ीर आज़म साहब, बोज़दार साहब, आपको भी मेरी ये औकाश है, मेहरबानी करें। ये मेरा छोटा बच्चा। दोस्तों, सूरत हाल आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सैफुल्ला से जो है वो बोला नहीं जा रहा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चे ज़ाहिर सी बात है वो किसी के भी हों तो अपनी जान समझे जाते हैं, एक बाबा की जान होते हैं छोटे बच्चे। इंतहाई अज़ियत में ये जो बीमारी है इस बच्चे को लाक हो चुकी है, जो कि जाने का नाम नहीं ले रही। और सूरत हाल ये है कि घर की कंडीशन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि घर की कंडीशन ये है कि एक कमरा है, उसकी भी छत जो है वो डैमेज है, पानी आता है और जब बारिश आती है तो पानी घर के अंदर दाखिल हो जाता है। सोने में बड़ा मसला होता है, सर्दियों के दिन है और एक छपरा बनाया हुआ है, यहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से जो है ये रहते हैं। 8 अफराद, आप खुद सोचें किस तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस टूटे फूटे घर में अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। खुदारा मेरी दरख्वास्त है मौजूदा MPA MNA हजरात से, मुखय्यर हजरात से, साहिब हैसियत लोगों से, इस गली महल्ले के लोगों से, जो मैं नाम नहीं
लेना चाहता, जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह इनका इलाज करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस शख्स को पसे पुश्त डाला हुआ है। ये किसकी ज़िम्मेवारी है? कम से कम अपनी गली मोहल्ले का तो ख्याल रखें। अपनी गली मोहल्ले में जो गरीब बसते हैं आपके, तो उनकी तरफ तो आप निगाह दौड़ाएं। अगर आपके किसी बच्चे को खुदा ना करे ऐसी कोई बीमारी लाहक हो जाए, तो आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे? तो ये भी किसी गरीब का बच्चा है, ये भी किसी का बेटा है। हम सरदार उस्मान बुज़दार खान से भी गुजारिश करेंगे कि अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए, मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो सरदार उस्मान बुज़दार खान तक हमारी वीडियो पहुँच जाए और वो ख़ुद नोटिस लें, ख़ुद इस के बच्चे का इलाज कराएं। सरकारी अस्पताल के आप हालात आप ख़ुद देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे इलाज होता है, और घर की सूरत हाल जो कि है मैंने आपको बताई है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको मज़ीद दिखा सके कि किस तरीके से इनका रहन सहन है, गुज़र बसर हो रहा है। खाने के लिए बहुत परेशानी होती है, 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते, तो किस तरीके से ये अपने बच्चे का इलाज कराएं। और इसका एक भाई भी है जो इंतहाई बीमारी में जो है उसकी सूरत हाल है और इंतहाई बीमार है। चले मैं आपसे उनकी मुलाकात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया तुम्हारा? ठीक है भैया, अल्लाह शुक्र। क्या ना है तुम्हारा? मेरा गुलाम कासिम। क्या मसला थे तो ये मैं तो नूर तक काम करे ना कि मेरी अकल से पेंड जो थी ना राग फट गई जी। बोला तो मैं भावलपुर गया, पहले थी दिक्कत थोड़े खमदे रह गए कि तो महीना हो गया। महीने के बाद मैं मतलब भावलपुर गया, उत्थे ऑपरेशन थे मेरा, यानी कि सरकारी आम पैसा प्राइवेट को लगते रह गए भी। जो मैं चेकअप कराया ही जो अपना भी सैंपल भेजा ने, ये अपना कराची भेजने हस्पताल बोले तो ठीक है 8,000 यानी कि उन्होंने फीस भरी। बोला मैंने यानी कि ऑपरेशन थे, बोला उत्तर मेरे को खून भी मोल गिरना पै के, क्योंकि मेरे तो खून ने मैंने लगवा ही कहना होता भावलपुर। बोलो ठीक यानी कि जो हूँ अपना अक्सर यानी कि गोलियां जी दवाइयां हैं मैं तो मुल खिंदा रह गया। एक वडेरी नाल मेरी टू एक भिराई है छोटा, क्योंकि मेरे खर्चे को होने में बहुत तंग थे कि काफ़ी सारा मैं आइटम कर दी थे आप। तुसा क्या आखना चाहते हो जेड़े साडे इलाके दे मुतवलका MNA हैं, MPAs हैं, जेड़े के मुखैर हजरात हैं, उन्हें को तुसा क्या गुजारिश करना चाहते हो, क्या आखना चाहते हो, क्या पैगाम है तुम्हारा? मैं तो ये कुछ आखना चाहता कि जो हंसे तौफीक थी सके हर मुसलमान भैया को भी ज़्यादा नहीं तो चलो मेरे इतना इलाज करा छोड़ के मेरे उठी बने खड़े तो मैं बाले भी टुकर कर सका। बयान नहीं तो मेरे को चलो डार तो नहीं ना पढ़ा रहे, मैं जो पढ़ा रहे उन्हें मेहरबानी हो सी, नहीं तो मेरे तवज्जो ये करे मेरे हम छोटे छोटे बाल डू फिरा होने का मामला मैं खड़े रह पिया 3 महीना मेरे को। कितना बाल कितना तुम्हारे कितना बाल हैं? मेरे 2 निकन माशाल्लाह। 2 निकन वो पर्दे में? एक पर्दा पे एक छोटा है। अच्छा बड़ा पर्दा पे हाली नर्सी है, छोटा हाली अच्छा 4 साल निका है, वो नहीं हाली बंद स्कूल। क्या है बीमारी क्या दी है? ये पेंड साले रग फटी वाला वो नमी पाती आने और जहाँ ऑपरेशन होने के भी 3 महीने देर पे ऑपरेशन तरह 30 भी खुराक हो गए और खुराक खाम दिया लेकिन मेरी फुर्सत क्या नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं दाल भी खावनी सब्जी खावनी लेकिन ये चीज़ में खावनी क्या नहीं, मैं खावनी कीमा गोश्त खावनी यखनी हो गए, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हाले मेरी फुर्सत क्या नहीं बिल्कुल। दोस्तों जैसा कि आपने सैफुल्लाह के भाई की जो है वो सैफुल्लाह के भाई की जो है वो आपने रिपोर्ट देखी है और इंतहाई नाजुक सूरत हाल है, जो कि चलने फिरने से कासिर हो चुका है और 3 इसके छोटे छोटे बेटे हैं, वो भी सैफुल्लाह की ज़ैर कफ़ालत हैं। वो ख़ुद अपने बेटे का इलाज नहीं करा पा रहा और इस बच्चे की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंतहाई वो उसकी बीमारी की हालत में है। और ये जो सैफुल्लाह का एक भाई है वो भी इंतहाई बीमारी की सूरत में इस टाइम बिस्तर मर्ग बन चुका है। और डॉक्टर हजरात ने उनकी ज़बानी जबकि आपने सुना है कि डॉक्टर हजरात ने कहा है कि आप जो है यखनी पिएँ खाएँ पिएँ ताकि आपका खून बने, जबकि इनके पास सूखी रोटी खाने को नहीं है, तो ये किस तरीके से जो है वो यखनी और ये चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे। तो हमारी एक बार फिर मैं गुजारिश करूँगा हमारे MNA MPAs हजरात को कि आप वोट तो ले जाते हैं, खुदारा हमारा मोदमाना आपसे गुजारिश है
کہ آپ ووٹ تو لے جاتے ہیں ان غریبوں سے, عام غریبوں سے, تو دوبارہ جو ہے وہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے منہ پھیر لیتے ہیں, تو یہ بھی آپ کے یہ بھی آپ کے حلقے کے ہیں. آپ بے شک ان کو گھر نہ بنوا کے دیں, ان کو مکان نہ بنوا کے دیں, کم سے کم ان کے علاج کے لیے تو کم سے کم خدا را کچھ نہ کچھ کریں. صورتحال آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کا گھر بھی ٹوٹا پوٹا ہے, کاروبار بھی نہیں ہے اتنا خاص, کوئی پلے داری کا کام تھا. یہ جو بندہ ہے یہ ہوٹل پہ کام کرتا تھا, 200-300 دیہاڑی ہوتی تھی, وہ بھی کبھی لگتی تھی کبھی نہیں لگتی تھی, اب بستر مرگ بن چکا ہے. تو ہم سب جو ہے مل کے اگر کچھ نہ کچھ تعاون کریں تو انشاءاللہ ان کی کم سے کم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو تکلیف جو ہے وہ ہم دور کر سکتے ہیں. جی میں اجازت چاہوں گا اپنے سب دوستوں سے. دیکھتے رہیے ملک مدنی یوٹیوب چینل, اور آپ سے گزارش ہے کہ میں آج یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی اللہ والا, کوئی مخیر حضرات, کوئی صاحب حیثیت, کوئی مالدار جو جن تک یہ ویڈیو پہنچ پائے اور وہ اگر ان ویڈیو کو دیکھ لیں, اگر دیکھ رہے ہوں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آ کر ان کی صورتحال دیکھیں, جائزہ لیں. اور ان کے پاس موبائل بھی نہیں ہے, میں اپنا نمبر ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا. ہمارے روہی ٹی وی کے جو نمائندے ہیں افضل ملتانی صاحب, ان کا نمبر بھی اور ریاض مستوئی صاحب کا نمبر بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ خدا را ایک بار آ کے ان کی صورتحال کم سے کم دیکھ لیں تو ان کا بڑا دل ہو جائے گا. اجازت چاہوں گا, دیکھتے رہیں ملک مدنی یوٹیوب چینل. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.